हेलो ऑल ऑफ यू। अब हम जे एडवांस का जो पेपर हुआ था, पेपर 2, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। पेपर 2 में क्वेश्चंस वर अगेन फ्रॉम सिंपल टू मॉडरेट लेवल। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हेन यू गो थ्रू द सॉल्यूशंस, तो क्वेश्चन नंबर 1 में इट इज गिवन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0 has positive distinct roots reciprocal of each other. That means अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट होगा 1 by अल्फा, and they are since positive, तो हम बोल सकते हैं 1 by अल्फा यहाँ कहीं होगा, यहाँ अल्फा होगा, 1 is going to lie between the roots. तो अगर 1 रूट्स के बीच में है तो we can say that f of 1 will be less than 0. तो a into f of 1 less than 0 होगा, this will be our condition. अगर वो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स है तो a भी पॉजिटिव रहेगा एंड f of 1 will become negative, एंड अगर वो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा तो केस विल बी ऑपोजिट. सो दोनों केसेस को अगर हम साइमल्टेनियसली एक साथ लिखना चाहते हैं तो इट विल बिकम a into f of 1 which is less than 0. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो खैर हम डायरेक्टली ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं. जो हमारा 3 to 7 वाला इंटरवल है, दैट इज डेफिनेटली अ सबसेट ऑफ interval from 2 to 10. So directly you can mark your option 1 as correct. Third is value of expression. So x raised to 4 minus 8x cube plus 18x square minus 8x plus 2. इसकी हमें वैल्यू निकालनी है when x is equal to 2 plus root 3. तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? You can write x minus 2 is equal to root 3 and then you make squaring. Do squaring of this expression. तो जब हम इसकी squaring करेंगे तो हमें मिलेगा x square minus 4x plus 4 is equal to 3. यहाँ से हमें quadratic मिलेगी x square minus 4x plus 1. Now what you do is you divide this expression e जिसकी हमें वैल्यू निकालनी by this quadratic, and जो remainder होगा that will become your answer. So when you find the remainder you will get 1, which will be the answer and the value of the expression. Moving to next question. Next question is quadratic ka again. Alpha beta are given as roots of this equation and हमें जो आंसर दिया हुआ है that is also in terms of n only. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो you know that alpha square plus beta square का formula is basically alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Now alpha plus beta whole square की वैल्यू तो अपन को पता है sum of roots का whole square हो जाएगा, so it will become 1 plus n square whole square minus twice of 1 by 2 into 1 plus n square plus n raised to 4. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू जो निकल के आती है that is only n square, and thus A option will be correct. Moving to fifth question. Fifth में it is given that if the quadratic ax square plus bx plus this term which is given as a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca equal to 0 has distinct real, abc are distinct real and this has imaginary roots. तो अगर आपने फंडामेंटल्स में मतलब व्हेन यू हैव रिवाइज ये आइडेंटिटी आई होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज एक्चुअली इक्वल टू 1 by 2 of a minus b whole square plus b minus c whole square and plus c minus a whole square. तो हम ये जानते हैं कि क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर्स का समेशन है तो कांस्टेंट की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. एंड सिंस अगर मेरा ये कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो आई कैन से कि जो हमारा ग्राफ रहेगा क्वाड्रेटिक का दैट विल बी ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस.
तो अगर ये ग्राफ हमारा अबव एक्स एक्सिस है तो दैट मीन्स एक्स की हर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर a माइनस बी प्लस हाफ ऑफ जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है वो कंसिडर करें तो बेसिकली x को -1 पुट करने पर भी हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी पॉजिटिव। तो वो हमारा बन जाएगा a माइनस बी प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ ऑल दीज समेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स एंड दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन 0। तो वहां से आप देखोगे तो यू विल गेट ऑप्शन a which will be correct. सिक्स्थ क्वेश्चन में हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वी नो दैट इफ द बेसिस सेम नंबर्स गेट मल्टीप्लाइड, सो व्हेन यू सिंप्लीफाई first number will become 3/2, next number will be equal to 4/3, then 5/4, and last me you will get the number as 128/127. तो जब आप इसको simplify करोगे तो it will become 128/2 to the base 2, and you know it is log of 64 to the base 2 which is equal to 6, and then you can check the options accordingly. Moving on to next question. Set A, if set A is having 3 elements, we know that जो उसका पावर सेट होगा it will have 2 raised to 3, that is 8 elements. तो इसमें जो number of subsets होते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2 raised to m. So number of subsets for this set will become 2 raised to 8. So that will be 256, and again then you can check the options. जो correct होंगे that you can mark. Multiple choice questions में always you have to remember कि you have to consider all the options which are correct. कई बार ऐसा होता है कि एक दो ऑप्शंस छूट जाते हैं, तो जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो तो थोड़ा सा आप ध्यान दो उस पे एंड यू व्यू ऑल द ऑप्शंस, आप उनको आराम से चेक करो एंड देन अकॉर्डिंगली यू टेक। 8th क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया हुआ है which is mouth opening downwards. तो by this graph I can say that a will be less than 0, and since वो y axis को पॉजिटिव साइड कट करेगा तो c will be greater than 0. वर्टेक्स का जब हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो we know that minus b by 2a will be again greater than 0, so b will become greater than 0. तो जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो we'll get abc as less than 0, ये हमारा एक ऑप्शन आएगा। एंड जो हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन है जो उसने हमसे पूछे हुए हैं, दैट इज c of x square plus a minus 2x plus b plus 2, whether they are real or distinct or they are imaginary. तो यहाँ पर जब हम इसका d निकालेंगे तो इसका d will become b square sorry, here there is a minus in this equation, minus of b plus 2 it's written, so it will become b square minus 4ac. तो ये entire quantity अपनी हमेशा positive रहेगी, so thus you can say that roots will be real and distinct. So that will give us both the options here. Moving on to 9th question. 9th question is basically based on range of quadratic by quadratic. Now range of quadratic by quadratic में जो अभी हमने approach सीखी है in quadratic equation, that is that हम उसको y के equate करते हैं and then cross multiply करके you form a quadratic in y. I guess आपको approach याद आ गया होगा. That is how we solve. So you equate this to y. So it will become y is equal to 2x square plus 4x plus 7 divided by x square plus 2x plus 4. Now cross multiply करके when you bring terms to one side and when you form a quadratic in x, so it will become x square into y minus 2 plus 2x times of again y minus 2 plus 4y minus 7 is equal to 0. Now you take first case here when y is not equal to 2 and then you put d greater than equal to 0. So when you put d greater than equal to 0, you will get some value of y. It will be something like this, b square minus 4ac
is greater than equal to 0. तो वहां से हमें मिल जाएगा y minus 2 multiplied by y minus 2 minus 4y plus 7 is greater than equal to 0. So it will become 3y minus 5 multiplied by y minus 2 is less than equal to 0. So range of y will be from 5 by 3 to 2. एंड जब हम एक्चुअली y इज इक्वल टू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमें रिलेशन दिया हुआ है तो वहां से हमें x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलती है तो y इज इक्वल टू हम वैसे भी इंक्लूड नहीं कर पाएंगे सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर from 5 by 3 to 2 and then you can check the options a and b की जो values आएंगे accordingly you can get which of the given options will be correct. Moving to next 10th question, we know that cos square theta plus sin square theta भी 1 होता है and similarly sec square theta minus tan square theta is also 1. So if alpha and beta are roots of some equation x square plus ax plus b तो हमें पता है कि अगर इस quadratic के दोनों roots equal हैं तो therefore ये quadratic हमारा x minus 1 का whole square ही लिखा हुआ होगा and when you expand it will become x square minus 2x plus 1 equal to 0. तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी -2 एंड b विल बी इक्वल टू 1 एंड देन अकॉर्डिंगली हम सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं एंड यू कैन आल्सो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक नाउ सिंस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आल्सो यू कैन चेक. नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में it is given that c is greater than 0 and again the quadratic 3x square plus 4bx plus c does not have real roots. तो अगर c positive है तो that means quadratic will be above x axis. It will be mouth opening upwards. तो अगर हम x is equal to 1 पर वैल्यू निकालेंगे so it will be 3a plus 4b plus c is greater than 0 and similarly x is equal to -1 पर जो वैल्यू होगी that is also positive. That will be 3a minus 4b plus c again is greater than 0. So जब आप options देखोगे तो आपको b and c option correct मिलेंगे and question में it has asked not correct तो बचे हुए options you have to check. 12th क्वेश्चन में अगर हम लॉग इनइक्वालिटीज या लॉग का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले हमें क्वेश्चन में उसका डेफिनेशन चेक करना होता है दैट इज द डोमेन पार्ट. तो जब हम देखेंगे दोनों लॉग को डिफाइन करने के लिए पहले वाले लॉग के लिए विल गेट दैट x minus 1 is positive and for second will get that 1 minus 2x is also positive. तो जब आप यहाँ से कॉमन निकालोगे तो आपको नल सेट मिलेगा दैट मीन्स ये जो इक्वेशन मतलब जो इनइक्वालिटी है वो किसी भी x के लिए ट्रू नहीं होगी and therefore जो p है that will be 0. तो अगर हमारे पास p की वैल्यू 0 आ जाएगी तो फिर जब हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो we'll get all the correct options which are possible. 13th ऑलरेडी हमने पेपर 1 में भी देखा था इट वाज यही वाला क्वेश्चन था. यहाँ से log x की वैल्यू आप निकालोगे तो it will be again from 2 to 3 and since उसका बेस 10 है तो वैल्यू will become from 100 to 1000. एंड एक बार आपको x की वैल्यू मिल गई है दैट मींस आपको a मिल गया है देन यू कैन चेक अगेन ऑल द ऑप्शंस एंड टिक द करेक्ट वन. Next 14th question is again question for log. Log to the base 2 number is 9 minus 2 raised to x is equal to 10 raised to log 3 minus x. Now इसमें हम log की property लगाएंगे तो basically right hand side will become equal to 3 minus x. Now definition का we have to remember first domain of log that both the numbers must be positive. So you'll get 3 minus x should be greater than 0 as well as 9 minus 2 raised to x should also be greater than 0. Now जब हम question को solve करेंगे so it is log of 9 minus 2 raised to x to the base 2 is equal to 3 minus x. यहाँ से हमें मिलेगा 9 minus 2 raised to x is equal to 2 raised to 3 minus x.
that can be written as 8 divided by 2 raised to x. Now 2 raised to x को अगर हम थोड़ी देर के लिए कोई पैरामीटर t assume कर लें, so it will become 9 minus t is equal to 8 by t. यहाँ से जब आप quadratic को solve करोगे तो quadratic will be t square minus 90 plus 8 is equal to 0. So t value will be 1 and 8. And जब हम t की जगह back substitute 2 raised to x करते हैं तो x की value becomes 0 and 3. पर हमने definition में already देखा हुआ है that x cannot take values which are greater than or equal to 3. So therefore जो only possible solution जो हमें मिलेगा that will be x is equal to 0. x की value हमेशा 3 से कम ही रह सकती है. So x is equal to 3 we have to reject. So you will get only one solution in that. Next 15th question में again it is a question for log. Inequality हमें दी हुई है तो हम यहाँ पर again log of x minus 1 to the base 2 को t assume करेंगे. So when you take log of x minus 1 to the base 2 as t, we have to remember that x has to be greater than 1. तो जब हम इसको t लेंगे तो question will become 1 plus t and जो right hand side वाला part है that will be equal to 2 by t. Now again when you solve this quadratic it will be t square plus t minus 2 equal to 0. यहाँ से t की values will be 1 and minus 2. So जब हम इसको substitute करेंगे तो हमें मिलेगा log of x minus 1 to the base 2 as 1 and minus 2. So from here you will get the values of x as 3 and 5 by 4. And एक बार आपको solution मिल जाएगा then you can get all the options which are being asked in terms of A and B. Now इसके बाद वाला जो question था that was match the column type and उसमें उसने graph दिए हुए थे. तो graph तो since we know already how to read it, A positive है तो it will be mouth opening upwards. C अगर positive होगा तो इसका मतलब वो हमारा y-axis को positive side cut करेगा. D if it is positive then it is going to cut x-axis at 2 points. D 0 होगा तो it will touch x-axis and D less than 0 में it will be lying below x-axis. I mean it will D less than 0 में actually it will be above x-axis when A is positive and below x-axis when A is negative. So you can check the options accordingly and take the correct for all three questions 16, 17 and 18. Next जो हमारा match the column है that was 19, 20 and 21. तो 19, 20 and 21 में भी उसने हमें actually match the column में कुछ columns बना रखे हैं. A, B is your first column जिसमें A is basically number of imaginary roots and B is your real roots. Similarly, column 2 is given for number of rational, irrational roots and sign or value of the discriminant. And column 3 is relation between the roots of the equation. तो यहाँ पर भी suppose अगर हम 19th वाला question देखें that is x square minus 5x plus 5 is equal to 0. तो यहाँ पर एक तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं that is b square minus 4ac which is positive that is greater than 0. अगर d greater than 0 है तो हमें पता है कि इसके दोनों रूट्स रियल हो जाएंगे. So b value will be equal to 2 here and a value will be equal to 0. And rational and irrational के लिए since d perfect square नहीं है तो हम बोलेंगे that both the roots are irrational. We'll get both irrational roots. And already d हमने निकाला हुआ है तो you know it is positive and sign sorry the value is equal to 5. And relation अगर हमें check करना है तो alpha plus beta is equal to 5 will be there and product of roots भी हमारे पास में कितना है 5. तो हम column 3 में जो options हैं वो भी हम check कर सकते हैं and accordingly you can check for 20 and 21 also. So आप सारे जितने भी उसने अपन को questions दिए हुए हैं सब में हम d निकालेंगे. d से you will get an idea about roots are whether they are real or imaginary. अगर d हमारा perfect square होगा तो it will become rational. If d is not a perfect square then it will be irrational. And sum and product से you can check your column 3 also.
So that was your paper 2 and more or less ये भी अपना moderate to simple side ही था. So all the best for your results.